हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, इस वीडियो में 12th चैप्टर है जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फार्मूलाज ही हैं। क्वेश्चंस तो कई बार रिपीट नहीं होते, कम रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट है फार्मूला। तो फार्मूलाज देखते हैं हम। देखो, आपको कौन कौन से जो ऐसे फार्मूला है जो आपको याद होने चाहिए एग्ज़ाम में। एक तो सिंपल है बहुत, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2πr होता है। आर का मतलब है रेडियस और यानी कि त्रिज्या, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पर अगर क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है तो फिर आपको वही यूज़ करनी है। और एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। यहाँ पे भी आर का मतलब रेडियस है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ये होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा का मतलब जो भी सेक्टर का त्रिज्या खंड का जो एंगल दे रखा होगा वो थीटा है, और आर का मतलब है रेडियस। तो θ/360 इंटू πr² से हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, यानी जो त्रिज्या खंड का चाप होता है उसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। तो इससे निकलेगी हमारी जो चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क है, वो इससे निकलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपल है ये भी बहुत, साइड इंटू साइड यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। ये देखो क्या होता है इसमें, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है कि आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर जितने एरिया में फिट हो रहा है उससे अलग जो एरिया होता है उसको शेड कर रखा है, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछ लेता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको स्क्वायर का भी एरिया पता होना चाहिए और सर्कल का भी पता होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार और ऊंचाई आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है √3/4 a²। ए का मतलब है यहाँ पे साइड यानी कि भुजा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का √3/4 a²। बाकी इस चैप्टर में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बहुत कम कभी कभार आ जाएंगे ऐसे। बस देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये स्क्वायर है बाहर, स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में सेक्टर का निकालना है, तो सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा, उस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर, ये 20 से पहले 14 में पूछा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो और ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होती, इसलिए आपको फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए प्रिपेयर करने होंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। यहाँ पे भी इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके अंदर 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक छोटे वाले सर्कल का सेक्टर, एक बड़े वाले सर्कल का। तो बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का जो एरिया है वो माइनस कर दो। तो इस तरीके से ये सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए और आपको बस सही से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए एग्ज़ाम की अच्छे से। कल आपका एग्ज़ाम है 28 को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।